हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर एंड द लाइन 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12। यानी कि हमें पैराबोला एंड लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो इन दोनों से जो मेरा ऑक्यूपाइड एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 4y इक्वल्स टू गिवन आंसर 7, गिवन 4y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ये हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, एंड एक ये लाइन की हमें इक्वेशन दे रखी है 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12। ये टू इक्वेशन आर गिवन। अब गाइस देखो, ये किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक पैराबोला ड्रॉ करेंगे। एंड मैंने आपको बताया था, अगर हमारी इस प्रकार से कोई भी दे रखी हो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो उसका पैराबोला ड्रॉ करते हैं वर्ड एक्स एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पैराबोला ड्रॉ कर देंगे एंड इसे क्या कह देंगे, 4y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, अब हमें दे रखी है एक लाइन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12। ठीक है, ये हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12। अब गाइस देखो क्या करेंगे, इसमें ना हम x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यू, अगर मैंने x 0 करा तो y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर x 0 कर रही हूँ तो y 6 हो जाएगा, एंड अगर x को 1 कर रही हूँ, ठीक है, अगर x को मैंने क्या करा, 1 करा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 7.5। ठीक है, 7.5। तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी कि मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, तो गाइस देखो, यहाँ पे क्या होता है, 0,0 क्या होता है, 0,0। ये ओरिजिन पे एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होती है, 0,0। ठीक है, और देखो फिर क्या करेंगे, हमें ना ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, फिर और भी पॉइंट्स निकलेंगे इसके, तो हमें गिवन है 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12, एंड एक इक्वेशन पैराबोला की दे रखी है 4y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 2y की जगह क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ, तो मैं लिखूंगी 2 इंटू 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, 3 टू जा 6x प्लस 12 टू जा 24 प्लस इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 24 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसके वो क्या निकल जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये भी क्या है, ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हम ये 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 हो जाएगा, 3x कॉमन लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो देखो ये बन जाएगा 4 टू जा 8 हो गया, x लिखेंगे माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, और ये हो जाएंगे x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, ये तो हमारे x के पॉइंट्स निकल आए। अब हम y के कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12, तो अब हम x की जगह 4 रखेंगे, तो रखेंगे x की जगह 4 एंड 12 को ऐड कर देंगे, तो 4 3 12 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 24। 2y दे रखा है, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12, क्या हो गया, y इक्वल्स टू 12। एंड अब दे रखा है x इक्वल्स टू माइनस 2, तो x की जगह माइनस 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 टू 6 माइनस का, तो 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 3। तो देखो y के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, तो अगर हम x की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। अगर हम x की वैल्यू -2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल आए। अब गाइस देखो, इसे हम ग्राफ पे शो करेंगे, तो -2,3। ठीक है, -2,3 यानी x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 3। ठीक है, तो देखो वो कहाँ पे हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू तो -2 मान लो यहाँ पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, एंड y की वैल्यू -2, y की वैल्यू क्या दे रखी है, -2, 3। ठीक है, -2,
3। तो बाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3 लेनी है। तो देखो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर -2, 3, तो बाई की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, बाई की वैल्यू -3 यहाँ पे हो जाएगी एंड एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाले कोऑर्डिनेट को तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, बट एक कोऑर्डिनेट्स और दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 4, 12, यानी एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 12, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 4 कहाँ पे मिलेगी, एक्स की वैल्यू 4 यहाँ में हो जाएगी, ठीक है, 4 एंड वाई की वैल्यू 12, तो 12 तो यहीं यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो इसके जस्ट फ्रंट में एंड इसके जस्ट फ्रंट में ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इसे डिनोट कर देंगे। अब गाइस देखो दोनों पॉइंट को करेंगे मीट कर देंगे, ठीक है, मीट कर दिया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकले थे, -2, 3, इसके हो जाएंगे 4, 12, ये 0, 0 थी, ठीक है। अब जो हमें एरिया निकालना है, ऑक्यूपाइड एरिया निकालना है, उसको क्या करना है, वो कौन सा निकलेगा ऑक्यूपाइड एरिया, ये वाला निकलेगा, ठीक है, ये वाला। इन दोनों लाइन एंड कर्व के द्वारा जो हमारा ऑक्यूपाइड एरिया उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें ये पूरा एरिया फाइंड करना है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एंड सेम यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर जो हम एरिया निकालेंगे, हमें एरिया किसका निकालना है, इसे कह देंगे ओ हो जाएगा, ये ओ है, ए वी, ठीक है। तो हमें एरिया जो निकालना है वो ओ ए वी का एरिया निकालना है। क्या करना है, ओ ए वी का एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे, इस पूरे का एरिया निकालेंगे, ठीक है। पूरे का एरिया निकालने की बात क्या करेंगे, उसमें से ये वाला हम सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वाला एरिया जो बचेगा उसको माइनस कर देंगे। तो जो एरिया हम निकालेंगे इसे भी एक पॉइंट देते हैं सी, ठीक है। तो ओ सी ए वी डी, ठीक है। इस पूरे एरिया में से इसको एरिया माइनस करेंगे, ये वाला एंड ये वाला एरिया, ठीक है। तो देखो क्या कहेंगे इसे, एरिया बाउंडेड रीजन। हमें एरिया किसका निकालना है, हमें एरिया निकालना है, इसके निकालना है ओ ए वी, ठीक है। हमें केवल इतने बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ इक्वल्स टू और देखो जो माइनस करेंगे वो टोटल में से, यानी कि हमें निकालना है ए वी डी सी, ठीक है। ए वी पहले इस पूरे का निकालेंगे, ए वी डी सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए वी डी सी माइनस एरिया ऑफ, माइनस क्या करेंगे, माइनस जो हमें करना है वो इन, मतलब माइनस तो हम करेंगे ये वाला एरिया एंड ये वाला, तो इसको क्या नेम दे देंगे, इससे भी यही नेम देंगे सी ए वी डी, ठीक है, सी ए वी डी, सी ए वी डी। इसके अंदर एक काम और करते हैं, इसे दे देंगे ए वी डी सी, ठीक है। तो इसे तो यही लिखेंगे, ठीक है। एंड ये जो भी होगा एरिया ऑफ रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग एरिया जो भी बचा है, ठीक है, रिमेनिंग एरिया, यानी कि जो हमें सबट्रैक्ट करना है, इसे रिमेनिंग एरिया लिख देंगे, ठीक है। अब गाइस देखो इसकी लिमिट क्या लगेगी, ए बी डी सी की, ए वी डी सी की लिमिट क्या लगेगी। देखो पूरा हम यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालेंगे तो लिमिट जो है हम एक्स की लिमिट लेंगे -2 से लेके 4, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट पे एक्स की लिमिट क्या है, यहाँ पे एक्स क्या है -2, यहाँ पे है 4, तो इसकी लिमिट हो जाएगी -2 से लेके 4, ठीक है। अब गाइस इसकी लिमिट देखेंगे जो हमारा माइनस होगा, ये भी यहाँ से लेके कहाँ तक माइनस होगा, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस होगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी -2 से लेके 4, ठीक है। तो इसकी भी लिमिट वही रहेगी -2 से लेके 4, -2 से लेके 4। अब एरिया ऑफ ए वी डी सी, तो हम डी एक्स लिखेंगे क्योंकि एक्स की लिमिट ले रहे हैं, तो -2 से लेके 4, यहाँ पे आएगा वाई एंड -2 से लेके 4 एंड डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा वाई। अब देखते हैं वाई क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमें ये पता लगा रहा है कि इसके अंदर ए वी डी सी में वाई क्या लेंगे। तो देखो ए बी डी सी, तो ए बी डी सी में क्या आ रहा है, पूरी लाइन आ रही है, तो पहले लाइन की इक्वेशन लेंगे, ठीक है। एंड बाकी जो हम रिमेनिंग माइनस करेंगे तो वो इतना एरिया एंड इतना एरिया माइनस करेंगे तो उसमें पैराबोला आ रहा है, तो पैरा बाई की जगह पैराबोला लगाएंगे, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन लगाएंगे। तो देखो बाई की इक्वेशन जो हमें गिवन थी उसकी लाइन की, वो हमें गिवन थी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है,
4y इक्वल्स टू 3x+12, ठीक है। ये हमें इक्वेशन गिवन है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x+12 डिवाइडेड बाय 2, ये y की वैल्यू हो गई। एंड एक और इक्वेशन दे रखी है, वो हमें दे रखी है 4y इक्वल्स टू 3x², इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x²/4, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन लगा देंगे 3x+12, 1/2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एंड इसकी लिमिट क्या है -2 से लेके 4, dx लिख देंगे, माइनस क्या करना है -2 से लेके 4, एंड dx क्या हो जाएगा, y की वैल्यू लिख देंगे 3x² इंटू dx। अब dx लगाना है बिकॉज हम y का x की ही लिमिट ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, क्या करेंगे, अब कुछ नहीं रह गया इसके अंदर, इंटीग्रेशन करना रह गया, ठीक है। तो 3 तो ऐसे ही है, एंड x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻n+1/n+1, तो x की पावर n क्या 1 है, तो 1+1 क्या हो जाएगा x² प्लस 12 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 12 इंटू एक्स, ठीक है। लिमिट है -2 से लेके 4। अब सेम इसी में हो जाएगा, माइनस लगाएंगे एंड 3/4 क्या है कॉन्स्टेंट है, उसको आगे लिख लेंगे। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 2 + 1/2 + 1, ठीक है। एंड इसकी लिमिट क्या हो जाएगी -2 से लेके 4। गाइस ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2 3x² प्लस 12x, लिमिट हो जाएगी -2 से लेके 4, माइनस 3x की पावर क्यूब अपॉन 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 4 ऑलरेडी है, फिर हो जाएगा 3, एंड इसकी लिमिट हो जाएगी -2 से लेके 4। अब हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, 1/2 ऐसे ही आगे आ जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 3/2 इंटू 4² 16 प्लस 12 इंटू 4 48, माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे x की जगह -2, तो -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/2, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, एंड 12 इंटू -2 कितना हो जाएगा 24, माइनस का बट माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा 24, ठीक है। माइनस लिखेंगे, अब ये वाली अपर लिमिट लगाएंगे इसकी 4, तो हो जाएगा 3x 4 का होल क्यूब क्या हो जाता है 64 अपॉन 12, माइनस लगाएंगे, ठीक है, माइनस लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर हम -2 लगाएंगे, तो देखो -2 का होल क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, 3 इंटू -8, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 12, एंड माइनस का साइन तो हम लगा देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1/2 2 8 जा 16 8 3 जा 24 प्लस 48 माइनस 2 2 जा 4 6 प्लस 24 माइनस 3 4 जा 12 और 4 1 जा एंड 4 6 जा 16 माइनस 3 4 जा 12 4 2 जा, ठीक है। एंड ये माइनस का है एंड माइनस ऑलरेडी था, तो ये क्या हो जाएगा +2, तो ये 1/2 इन दोनों को ऐड कर देंगे 48 प्लस 48 -6 -18, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इन दोनों को ऐड कर देंगे 96 - 6 -18, अब ये क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2 -18, 45 - 18 इक्वल्स टू 27 स्क्वायर यूनिट। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 27 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है फाइंड द एरिया, देखो ये क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x²/9 + y²/4 इक्वल्स टू 1 एंड द लाइन x/3 + y/2 इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हमें गिवन है। सो गाइस देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 8 मतलब आंसर 8, x²/9 + y²/4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड द लाइन की इक्वेशन दे रखी है x/3 + y/2 इक्वल्स टू 1। गाइस देखो हमें इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, इलिप्स की इक्वेशन में x²/3 का स्क्वायर प्लस y²/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो इलिप्स की मेन इक्वेशन होती है वो ये होती है x²/a² प्लस y²/v², ठीक है, इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये वाली इलिप्स की इक्वेशन होती है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है हम इसकी कंपेयर कर देंगे, ठीक है, कंपेयर किससे करेंगे a² इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो a इक्वल कितना आ गया 3 एंड v इक्वल आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो क्या है a इज ग्रेटर देन v,
जब ए बड़ा होगा ग्रेटर वी से, तो देखो अगर हम एलिप्स जो बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे। किससे बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे एलिप्स को बनाएंगे। जैसे कि इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये एक्स एक्सिस बनेगा एलिप्स, एक्स एक्स डैक्स बाई डैक्स, ये क्या हो जाएगा ओ यानी ऑरिजिन। तो देखो इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है 3,0 एंड ये क्या हो जाएगा 0,3। ठीक है, ये हो जाएगा 0,3, 0,3 नहीं 0,2। ठीक है, ये 0,2, ये 3,0। अब गाइस जो हमें एरिया जो निकालना है वो देखो, अभी तो हमें एक लाइन भी दे रखी है। लाइन क्या दे रखी है, x/3 + y/2 इक्वल्स टू 1। इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x + 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसके अंदर ना हम जैसे कि हम 10th में करते थे, तो इसकी ना वैल्यू निकाल कर देखेंगे। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो एक तो हमारे ये आ गए 0,2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो ये वाले आ गए। एंड अगर हम x की वैल्यू क्या रखें, अगर हम y की वैल्यू 0 रखें तो x वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर y की वैल्यू 0 है तो x वैल्यू 3 हो जाएगी इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्या होगा 0,2, इसको शो करेंगे हम इस पे। ठीक है, तो 0,2 पॉइंट का है यहाँ पे। ठीक है, एंड 3,0 कहाँ ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को करेंगे मीट कर देंगे। ठीक है, तो अब लाइन और इस इलिप्स के बीच में जितना भी एरिया है वो हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसे कह देंगे ए, इसे बी, इसे सी। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, अब हमें एरिया जो निकालना है वो निकालना है ए वी सी का। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम पूरा एरिया निकालेंगे एंड पूरा एरिया में से ये वाला एरिया इसे एम कह दो, ओ ए एम बी, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ ए सी वी एम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए वी ओ माइनस एरिया ऑफ ए एम बी ओ। ठीक है, ये हम माइनस कर देंगे। अब कैसे को इसकी अलग करते हैं इसके साथ, तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें ना एरिया ऑफ लिमिट लेनी है ओ ए वी ओ की। किसकी लेनी है, ओ ए वी ओ की, इस पूरे की लिमिट लेनी है हमें, इस पूरे की। ठीक है, तो देखो इसमें x की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे क्या होता है 0 0। ठीक है, इस पॉइंट पे x भी 0 y भी 0 एंड x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 0 से लेके 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 से लेके 3। ठीक है, अब लिमिट x की लेना, दैट्स वाई से राइट है dx एंड y लगाएंगे माइनस, फिर क्या करेंगे, देखो ये वाली तो हमने ले ली, हमने पूरे का एरिया तो निकाल लिया। ठीक है, अब हमें जो अब माइनस करना है वो भी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। ठीक है, तो इसकी भी लिमिट 0 से लेके 3 रहेगी। ठीक है, तो 0 से लेके 3 एंड लिमिट x की ले रहे हैं इसलिए dx लिखेंगे एंड यहाँ पे y। ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम पूरे का एरिया निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, एलिप्स आ रहा है। ठीक है, एलिप्स आ रहा है ना, तब हम एलिप्स की इक्वेशन लिख लेंगे। तो एलिप्स की इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो दे रखी है x²/9 + y²/4 इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम क्या करेंगे y की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा y²/4 इक्वल्स टू 1 माइनस x²/9, 9 माइनस x²/9 y²/4, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2/3 √9 माइनस x²। ठीक है, तो बस ये निकल जाएगी हमारी y, तो ये हमारा y हो जाएगा यहाँ पे जो हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, अब गाइस अब हमें निकालना है ये, यानी कि अब हमें बता, अब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन, इसमें किसकी इक्वेशन आएगी, देखो अब हम निकालेंगे ये वाला एरिया। ठीक है, तो इस वाले एरिया में क्या आ रहा है, लाइन आ रही है, लाइन की इक्वेशन है ना, ये लाइन जा रही है, तो लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। लाइन की इक्वेशन जो हमें दे रखी थी वो ये थी x/3 + y/2 इक्वल्स टू 1, तो इसके अंदर y की वैल्यू निकाल देंगे, y/2 इक्वल्स टू 1 माइनस x/3 एंड ये हो जाएगा 3 माइनस x/3
और 2 है वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी एंड हम दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे करेंगे ये वाली वैल्यू पुट, 2/3 तो देखो कांस्टेंट है, उसको हम आगे लिख लेंगे एंड 0 से लेके 3, y की वैल्यू क्या दे रखी है, √9 - x² इंटू dx माइनस 0 से लेके 3 एंड यहाँ पे लिखेंगे 2/3 कांस्टेंट है एंड 3 - x dx, ठीक है। इसको हम करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2/3 एंड √a² - x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला बहुत टाइम्स मैं लिख चुकी हूँ, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। एंड लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 3 माइनस 2/3 कॉन्स्टेंट है, इसीलिए मैं इसको आगे लिख दूंगी एंड फिर करेंगे 3 का इंटीग्रेशन तो 3x हो जाएगा एंड x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके 3, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर ना लिमिट रखेंगे। अब मैं पहले 3 रखूंगी तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो फिनिश ही हो गया। अब 9/2 एंड यहाँ पे रखूंगी 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3/3 कट कर देंगे एक दूसरे को, साइन वर्स 1, साइन वर्स 1 की वैल्यू जो होती है वो साइन 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2, कट हो जाएंगे, बचेगा π/2, तो इसीलिए लिख देंगे π/2। अब 0 लिखेंगे तो गाइस ये तो 0 बना देगा क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी फंक्शन से करेंगे 0 आ जाएगा। माइनस लिखेंगे फिर ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 एंड साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, प्लस -2/3 माइनस लिखेंगे फिर लगाएंगे 3, 3 3 से 9 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा, फिर लिखेंगे 0, तो 0 तो सब कुछ 0 कर देगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 2/3 9π/4, ठीक है, -2π/3 एंड 9 2 18 माइनस 9/2, गैस 3 3 9 2 1 जा, ये हो जाएगा 3 3 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 3π/2 माइनस 3, ठीक है। तो 3π माइनस इसका हम एलसीएम ले लेंगे या फिर 3/2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस और π-2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो बस इसका यही आंसर हो जाएगा। एंड गाइस अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। क्या दे रखा है, बाउंडेड बाय द एलिप्स x² + y² + b² = 1 एंड द लाइन x/a + y/b = 1, ठीक है। तो ये हमें 9 क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि हमें वही निकालना है, मतलब इसी की तरह है। तो इसमें भी हमें एक लिस्ट दे रखा है, 9 दे रखी है, ठीक है। तो उनके द्वारा ऑक्युपाइड एरिया हमें फाइंड करना है। देखो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें गिवन होगा वो हम नोट कर लेंगे। तो हमें क्या गिवन है, गिवन दैट x² / a² + y² / v² = 1, ठीक है। एंड एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है x/a + y/v = 1। गाइस क्या करना है, एलसीएम लेना है, y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये पूरी एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो अगर हमें एलिप्स की इक्वेशन ऐसी दे रखी होती तो हम क्या करते हैं, एलिप्स बनाते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ही एलिप्स बनेगा, तो ये हो जाएगा a, 0 एंड ये हो जाएगा 0, v, ठीक है। एंड अब देखो लाइन हमें दे रखी है a vx + ay = av, ठीक है। अगर मैं x 0 रखूँगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू b हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे 0, b, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 0, b, इसी पॉइंट पे तो है। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी a, ठीक है। इसको फाइंड कर लेंगे तो a ये कहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे है, दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे एंड स्मॉलर एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा एरिया हमें फाइंड करना है, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले करा था, बिल्कुल सेम है ये वाला सम भी, ठीक है। x बाई y। देखो क्या हो जाएगा, इस एरिया ऑफ किसका निकालना है हमें, AVO, हमें AVO का एरिया निकालना है, इक्वल्स टू, हम देखो पहले इस पूरे का एरिया माइनस करेंगे, ये पूरे एरिया निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे,
ये पूरा एरिया निकालेंगे। इस पूरे एरिया में से हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया अपने आप निकल जाएगा। तो देखो इस वाले एरिया की लिमिट, ये वाला एरिया क्या है, ओ ए वी ओ, ठीक है, ओ ए वी ओ, ठीक है। तो ओ ए वी ओ, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक निकालेंगे, जीरो से लेके ए, तो जीरो से लेके हो जाएगा माइनस, क्या कर रहा है, माइनस जो हम करेंगे वो करेंगे ओ ए ओ वी ओ, ठीक है। यही हम माइनस भी करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख दो, एम लिख दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओ ए एम बी ओ, एरिया ऑफ ओ ए एम बी ओ, ठीक है। एंड आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ओ ए वी ओ, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसे भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा जीरो से लेके ए, क्या हो जाएगा, जीरो से लेके ए, ये डी एक्स है, ये भी डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गाइस, इसकी लिमिट भी है जीरो से लेके, इसकी भी जीरो से। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें कौन सी इक्वेशन आ रही है, ए एम ओ ए एम बी ओ, इसमें क्या आ रहा है, हमारी इलिप्स आ रहा है, ठीक है। इलिप्स आ रहा है इस वाले फंक्शन में। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, वो ये दे रखी है। इसमें बाई की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि हम लिमिट एक्स की ले रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स की ले रहे हैं, इसलिए डी एक्स लेके यहाँ पे वाई आएगा। सेम यहाँ पे जीरो से लेके यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं, लाइन की इक्वेशन, तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा एंड वाई आ जाएगा। तो इसमें बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन ए अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसकी बाई की ना वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। एंड लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से लेके, अब ये क्या था, तो एक बार मैं निकाल के दिखा दी, वाई स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस इसको ले लेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस दोनों को अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, ये बाहर निकल जाएगा माइनस। अब लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, वो हमें ये दे रखी है, तो इसमें भी हम बाई की वैल्यू निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स अपॉन ए, बी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए कॉन्स्ट, इसको आगे लिख देंगे एंड ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हम आगे लिख देंगे एंड ये हो जाएगा ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट जीरो से लेके ए, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मली इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमें दे रखा है इक्वल्स टू वी अपॉन ए, लिमिट जीरो से लेके ए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस वी अपॉन ए, एंड जीरो से लेके ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। बी अपॉन ए तो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रहेगा, एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एंड इसकी लिमिट जीरो से लेके माइनस वी अपॉन ए। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए का, एक तो कांस्टेंट है तो उसको आगे लिख देंगे एंड 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से लेके ए। इसमें अब लिमिट रखेंगे तो ये ए की रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, अगर जीरो से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रखेंगे ही नहीं, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए अपॉन ए, ठीक है। तो अब रखेंगे जीरो, तो जीरो वाला फंक्शन फिनिश हो जाएगा, क्योंकि जीरो से जीरो रखेंगे तो जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो जीरो साइन इनवर्स जीरो, वो भी जीरो ही होता है, ठीक है। माइनस वी अपॉन ए कॉन्स्टेंट आगे लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या रखेंगे ए, ठीक है, ए माइनस एक्स की जगह ए का स्क्वायर अपॉन टू। अब रखेंगे जीरो, तो जीरो जीरो सब कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, वही अपॉन ए स्क्वायर अपॉन टू, साइन इनवर्स 1 से 1 का कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 कैसे करेंगे, साइन इनवर्स, साइन 1 की वैल्यू होती है साइन पाई बाई 2, ये कैंसिल आउट, पाई बाई 2 बचा, ठीक है। माइनस लिखेंगे माइनस वी अपॉन ए एंड ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, वैसे क्या हो जाएगा, ए से कट हो जाएगा एंड वी ए पाई अपॉन 4 माइनस वी अपॉन ए, और इसका एलसीएम लेंगे 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा ए वी पाई अपॉन 4 माइनस वी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बाय 2, ए से फिनिश हो गया, ये हो जाएगा ए वी पाई बाय 4 माइनस ए वी अपॉन 2, ठीक है।
तो देखो क्या करेंगे, इसमें से ए बी को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, ए बी को कॉमन ले लेंगे, ए वी अपॉन 4 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2, ठीक है, पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। अब गाइस हमारे पास 10 क्वेश्चन दे रखा है, 10 क्वेश्चन में हमें गिवन है 10 क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the parabola x square equals to y and comma the line y equals to x plus 2 and x axis, ठीक है। यानी कि हमें लाइन एंड पैराबोला के द्वारा ऑक्यूपाइड एरिया फाइंड करना है। तो ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो देखो इसका फिगर हमें देखो गिवन क्या है, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एंड वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ठीक है। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ये पैराबोला की इक्वेशन है एंड जो पैराबोला बनेगा वो बाई एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बाई दे रखा होता है तो हम उसका पैराबोला बनाते हैं वाई एक्सिस पे। ये एक्स एक्स टैक्स, ये वाई टैक्स। अब कैसे को हमें एक इक्वेशन दे रखी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो देखो इसमें ये लाइन की इक्वेशन है, तो अगर हम यहाँ पे इसके पॉइंट्स निकाल देंगे, क्या करेंगे, पॉइंट्स निकाल देंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। वाई की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके कोऑर्डिनेट जो हमें पॉइंट्स आ गए वो x इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 2 एंड माइनस 1। एक्स की तो आए, वाई के निकालेंगे, वाई के कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे। अगर हम इसमें 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो x का है 2 एंड y का हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अगर मैं x की जगह -1 रखूँ एंड y की जगह 2, तो 2 माइनस 1 1, तो -1, 2, ये y के, ये हमारे दो वो आ गए कोऑर्डिनेट्स। अब गाइस इसको शो करते, देखो 2,4 इसको शो करेंगे, 2,4 कहाँ पे आएगा, ठीक है, 2,4 कहाँ पे आएगा। तो देखो 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाएगी, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या है 4। तो इसे कहाँ पे शो कर देंगे, इस पॉइंट पे, ठीक है। x की वैल्यू 2 यहाँ पे कर देंगे, x की वैल्यू 2 ये हो जाएगी एंड y की वैल्यू 4 ये, तो ठीक है इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, 2,4। एंड हमें शो करना है -1, 2, x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, -1, और y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू है -1 एंड y की वैल्यू 2, इन दोनों पॉइंट को करेंगे मीट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मीट कर देंगे। अब इस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। हमें जो एरिया निकालना है वो केवल इतने बीच के एरिया निकालना है एंड ये वाला सबट्रैक्ट करना है, जैसे हम पहले कर चुके थे, ठीक है। तो इससे कहेंगे ओ ए वी सी डी, ठीक है, एक और दे दो ई। अब देखो पहले पूरे का एरिया निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का एंड फिर माइनस कर देंगे ओ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला एरिया, ये वाला माइनस कर देंगे। तो इससे कैसे माइनस कर देंगे, देखो हम करेंगे एरिया ऑफ, तो देखो हमें जो एरिया निकालना है वो निकालना है एरिया ऑफ, किसका एरिया निकालना है, हमें जो एरिया निकालना है वो ए वी सी डी का, हमें एरिया निकालना है केवल वी ओ सी वी का, ठीक है। इतने बीच का हमें एरिया निकालना है, यानी वी ओ बी सी ओ बी का एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बी सी ओ बी इक्वल्स टू, एंड अब क्या करेंगे, हमें जो पूरा एरिया क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालेंगे। तो इतने एरिया को कैसे लिखेंगे, ए वी सी डी, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी हो गया। एंड फिर क्या करेंगे, ए बी सी डी के एरिया में से ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, यानी कि ए वी सी ई डी, ठीक है, ए वी हो जाएगा ए बी ओ, ठीक है, प्लस ओ ई डी, ठीक है। इन दोनों का एरिया माइनस कर देंगे, तो बाकी लिख देंगे रिमेनिंग एरिया, ठीक है, रिमेनिंग एरिया। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट लेंगे हम, पूरे की लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंगे, एक्स की लिमिट लेंगे -1 से लेके 2,
ठीक है। तो x की लिमिट लेंगे -1 से लेके 2 एंड इसकी लिमिट भी -1 से लेके 2 लेंगे क्योंकि निकाल तो हम वहाँ से लेके वहीं तक रहे हैं। ठीक है, तो इसकी लिमिट देखो क्या लेंगे हमने, ये वाला एरिया पहले यहाँ से लेके माइनस करेंगे, फिर ये वाला यहाँ से लेके माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 से लेके 2, तो -1 से लेके 2 हो जाएगा। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या आ रहा है ABCD, ABCD का एरिया निकालने में हमें क्या आ रहा है ABCD, लाइन आ रही है, तो लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है y = x + 2, तो यहाँ पे रख देंगे -1 to 2x + 2 इंटू dx हो जाएगा, माइनस लिखेंगे। अब ये रिमेनिंग एरिया क्या बचेगा, रिमेनिंग एरिया में क्या आ रहा है, ये आ रहा है पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन हमें दे रखी है x² = y की वैल्यू निकाल देंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी x² ही दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x², लिमिट हो जाएगी -1 से लेके 2 एंड dx। अब इसका कुछ भी नहीं करना, हमें इंटीग्रेशन निकालना, x का इंटीग्रेशन होता है x² / 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x एंड लिमिट क्या हो जाएगी -1 से लेके 2 माइनस x के स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x² 2 + 1/2 + 1, लिमिट हो जाएगी -1 से लेके 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन तो हमने कर लिया इसको, अब लिमिट लगाएंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा /2 प्लस 2 × 2 4 हो जाएगा, माइनस लिखेंगे, फिर इसमें लोअर लिमिट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1/2, फिर लिखेंगे +2 × -1। ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, माइनस लिखेंगे, अब हम इसमें अपर लिमिट लगाएंगे इस वाले फंक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³ है, ये है ना, /3 हो जाएगा, इसमें लगाएंगे -1 से लेके 2। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2³ 8/3, माइनस लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर माइनस लिखते हैं लोअर लिमिट लगाने के लिए, -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा /3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब का इससे को ये हो जाएगा 2 यानी 4, 4/2 यानी 2 प्लस 4 माइनस, अब ये हो जाएगा 1/2 -2। ठीक है, -8/3 माइनस माइनस प्लस 1/3, ये हो जाएगा 6 माइनस, अगर हम ये हो जाएगा -3/2 -8/3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 6 + 3/2 -8/3 प्लस 1/3, इनका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 6 + 3/2 -7/3। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व कर देंगे। देखो गाइस यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे ना ब्रैकेट लगाएंगे 8/3 एंड माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या था, माइनस था। ठीक है, माइनस लगाएंगे एंड इस ये वाला रखेंगे। ठीक है, यानी कि इसके अंदर x³ में, ठीक है, क्या रखेंगे -1 से लेके 2, तो क्या हो जाएगा 8/3। ठीक है, माइनस एंड ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब /3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/3 एंड ये माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को हम ना ऐड कर देंगे, तो ये 9/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8, इसका एलसीएम लेंगे 9/3 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 3 × 9। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा, यहाँ पे इसका इनको यहाँ पे ना केवल 3 बचेगा। ठीक है, -3। अब देखो इनको सॉल्व कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 15/2 -3, तो 9/2 हो जाएगा इसका आंसर स्क्वायर यूनिट।